हेलो दोस्तों, आप सभी का द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल की लगातार क्लासें चल रही हैं। आज आपकी 7वीं क्लास यानी पार्ट 7 वो छठवीं क्लास है आपकी। आज 6वां पार्ट पढ़ना है हमें। टॉपिक आपका 7वां 8वां होगा, ठीक ना। तो आज टॉपिक मैंने लिया है आपको, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की क्लास चल रही है आपकी, ठीक ना। उसी का आपका 6वां पार्ट है। तो टॉपिक मैंने आज लिया है मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, लंबाई एवं समापन में, यानी कि वो कहाँ जाकर मिलती हैं। तो इसकी जानकारी आज हमें इस क्लास में पढ़नी है। तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास क्लास को शेयर करें, ठीक ना। सभी लोग स्टेटस पर जरूर लगाएं और एक दूसरे को इसकी लिंक शेयर करें, ठीक ना, जिससे और बच्चों की मदद हो सके, ठीक। तो आइए जानते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे नदियों को बहुत ही शानदार तरीके से, उनकी लंबाई देखेंगे, कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ पर समापन होता है, ठीक ना। मैंने आपको मोस्ट ही ली है, ठीक, कुल टोटल 8 नदियाँ ली हैं, ठीक ना। इनमें से 8 में से ही आपके पेपर में नदियों से क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। ज़्यादातर मैं बता दूं आपको कौन कौन सी नदियाँ पूछी जाती हैं। तो ज़्यादातर आपसे नर्मदा नदी, क्षिप्रा नदी ज़्यादा पूछती है, एक या फिर बेतवा नदी, ठीक ना। मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ठीक ना। तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आज ये क्लास देखते हैं नदियों के बारे में। तो पहली मैंने नर्मदा नदी ली है। कौन सी ली है? नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी आपकी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, ठीक ना। कैसी, कौन सी नदी है? लंबी नदी है, ठीक ना। तो यहाँ से अब नर्मदा नदी से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो सुनिए आप, ठीक ना। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको सही क्या है? आपका सही नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है? 13-12 किलोमीटर है। कितनी है? 13-12 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर केवल मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई पूछी जाए, ये तो टोटल लंबाई है, ठीक। अगर केवल मध्य प्रदेश में लंबाई पूछी जाए तो इसकी 1077 है। कितनी है? 1077 किलोमीटर केवल मध्य प्रदेश में, ठीक। तो ये याद रखना है आपको, ठीक। आइए देखते हैं ये कहाँ से उद्गम होता है। इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक, अनूपपुर जिला, ठीक ना। तो कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ी से और अनूपपुर जिले से, ठीक ना। तो कहाँ से होता है? अनूपपुर जिले से। इसका समापन कहाँ पर जाती है? तो ये खंभात की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश है वो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी इसलिए किया कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश से टोटल 207 नदियों का उद्गम होता है। यानी 200 सबसे ज़्यादा, भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर नदियाँ निकलती हैं तो वो आपके मध्य प्रदेश से निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश से। कुल 207 नदियाँ निकलती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोला जाता है। मैंने पहली क्लास में आप सभी को बताया भी था, ठीक ना। तो अब इससे मैं बता रहा था आपको कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे? अमरकंटक, अनूपपुर से, ठीक ना। अब नर्मदा नदी से क्वेश्चन कैसे बनेंगे बताता हूँ मैं। तो मध्य प्रदेश, पहली बात तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं। अच्छे से ध्यान से सुनना आप, क्या बोला मैंने? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अभी पिछले ही 2022-23 में क्वेश्चन आया था एक्सीलेंस के पेपर में कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा आपको नर्मदा नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि मध्य प्रदेश की कुल लंबाई कितनी है, ठीक ना। एक कुल लंबाई पूछता है, एक पूछेगा केवल मध्य प्रदेश में लंबाई। तो मैंने बता दिया कुल लंबाई आपकी 13-12 किलोमीटर है। अगर केवल मध्य प्रदेश में पूछेगा तो 1077 किलोमीटर है, ठीक ना। उद्गम स्थल आपको पता ही है, कहाँ बताया मैंने? अमरकंटक, ठीक ना। और कहाँ जाके गिरती है? जी खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है, ठीक ना। सभी नदियाँ नीचे की ओर आती हैं, ठीक। तो आइए अब देखते हैं हम दूसरा, चंबल नदी, ठीक ना। ये आपकी दूसरी बड़ी नदी है, ठीक ना, मध्य प्रदेश की। अगर पूछा जाए मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो दूसरी नदी यही है आपकी, ठीक। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक। तो ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम होता है जानापा पहाड़ी से। कहाँ से होता है? जानापा पहाड़ी, इंदौर के अंबेडकर नगर यानी महू के पास से, ठीक ना। तो वहां पर है जानापा पहाड़ी, वहीं से इसका उद्गम स्थल होता है। अगर इसकी लंबाई पूछ लें तो टोटल लंबाई है 965 किलोमीटर। कितनी है? 965 किलोमीटर, ठीक ना। तो 965 इसको ध्यान रखना है। 965 किलोमीटर। ये कहाँ मिलती है? तो ये यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिलती है, ठीक ना। फिर यमुना नदी में मिलने के बाद जाती तो वो खंभात की खाड़ी अरब सागर ही में है, ठीक ना। सभी नदियां मिलती तो अरब सागर ही में है, लेकिन इसका समापन कहाँ हो जाता है? तो इसका समापन यमुना नदी में हो जाता है। फिर वो यमुना नदी कहलाती है, ठीक ना। तो वो फिर क्या, तब चंबल नदी नहीं कहलाएगी, ठीक ना। तो यहाँ जाके वो क्या हो जाएगी? ये आपकी जो खंभात की खाड़ी में गिरेगी जी नर्मदा ही कहलाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई मैंने बोला है 13-12
किलोमीटर। इन सभी की लंबाई मध्य प्रदेश तक सीमित है, जहाँ तक पहुँच गई यमुना नदी तक पहुँच गई तो वहीं तक सीमित मानी जाएगी, ठीक ना। फिर आगे आपकी यमुना नदी वाले की लंबाई नहीं मानी जाएगी इसमें, ठीक ना, तो वो चंबल तक सीमित है। लेकिन इसकी जो लंबाई है वो पूरी टोटल वहीं तक है, लेकिन केवल मध्य प्रदेश में ये बहती है 1077 किलोमीटर। इसको अच्छे से याद रखना, ठीक। आइए तीसरा देखते हैं सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी भी आपकी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से, ठीक। इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। कितनी है? 780 किलोमीटर। ये कहाँ जाकर मिल जाती है? ये गंगा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? गंगा नदी में, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है आपको। आइए अगला देखते हैं ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती, ठीक। कभी कभी ताप्ती लिखा रहता है, कभी तापी लिखा रहता है, दोनों एक ही है, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखना, कभी तापी भी लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक ना, एक ही है, ताप्ती या तापी। तो ये आपकी मुल्ताई पहाड़ी यानी बैतूल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बैतूल से। इसकी लंबाई कुल कितनी है? 725 किलोमीटर है। कितनी है? 725 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में मिलती है, ठीक ना, अरब सागर में जाकर गिरती है खंबात की खाड़ी, ठीक। आइए देखते हैं बेतवा नदी। कौन सी नदी? बेतवा। ये मोस्ट है आपकी, ठीक ना, ये भी मोस्ट है आपकी, सोन भी मोस्ट, ये भी मोस्ट है, और नर्मदा तो मोस्ट है ही, ठीक ना। तो इन तीनों को तो अच्छे से आप अपने नोट्स में बिल्कुल हाईलाइट कर लेना कि जी बिल्कुल मोस्ट है, ये पेपर में आती रहती है। अब देखना, हम देखते हैं बेतवा नदी से कैसे क्वेश्चन बनेगा। फिर क्षिप्रा नदी भी मोस्ट है, ठीक। तो पहले हम बेतवा के बारे में पढ़ते हैं। तो बेतवा नदी का उद्गम स्थल होता है कुमरागांव रायसेन से। कहाँ से होता है? कुमरागांव रायसेन जिले से होता है इसका उद्गम। इसकी टोटल लंबाई है 590 किलोमीटर। कितनी है? 590 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, ठीक। ये कहाँ जाकर मिल जाती है? ये यमुना नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? यमुना नदी में, ठीक। आइए जानते, अब यहाँ से मैंने बोला था क्वेश्चन बताऊंगा मैं। तो देखिए बेतवा नदी से कैसा क्वेश्चन बनता है। तो बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा। क्यों कहते हैं? लेकिन एक कारण है, प्रदूषण के आधार पर। किसके आधार पर? प्रदूषण के आधार पर, ठीक है ना। जो प्रदूषण रहित नदी है, मतलब जो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी है मध्य प्रदेश की, जिसको हम मध्य प्रदेश की क्या बोलते हैं? गंगा। क्योंकि जो गंगा नदी है वो पवित्र नदी तो है ही, लेकिन वो प्रदूषण में भी फर्स्ट नंबर पे ही है, ठीक ना। इसलिए उसको मध्य प्रदेश, इसको प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। किसको? बेतवा नदी को, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखना अच्छे से, क्या कहते हैं मध्य प्रदेश की गंगा का क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहते हैं, ठीक ना। किसको कहते हैं? बेतवा नदी को, ठीक। वो भी प्रदूषण के आधार पर कहते हैं, ठीक ना। अच्छे से याद रखना। तो आपको बेतवा नदी इस कारण से याद रखनी है, ठीक। आइए क्षिप्रा नदी मोस्ट क्यों हो जाती है वो भी बताता हूं मैं। तो क्षिप्रा नदी कहाँ से निकलती है? इंदौर से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 195 किलोमीटर ही है, बहुत कम है, छोटी नदी है, ठीक ना। और ये कहाँ मिल जाती है? ये चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में। ये मोस्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि क्षिप्रा नदी के तट पर आपका कुंभ का मेला लगता है। क्या लगता है? कुंभ का मेला, जिसको सिंहस्थ मेला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, जो महाकाल नगरी उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है? महाकाल नगरी। आप मेरी बातों को पकड़ना, पॉइंटों को, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते। मैंने बोला महाकाल नगरी, तो महाकाल नगरी से क्वेश्चन आते हैं, वो कहेगा कि महाकाल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो महाकाल नगरी के नाम से उज्जैन को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? उज्जैन को, ठीक ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो उज्जैन यानी उज्जैन में जो कुंभ का मेला लगता है प्रत्येक 12 साल में, ठीक, तो वो किस नदी के किनारे लगता है? तो वो आपको क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। किसकी नदी के किनारे? कभी कभी क्षिप्रा लिखा रहता है, कहीं कहीं सिप्रा लिखा रहता है, ठीक ना, ऐसा लिखा रहता है। तो दोनों एक ही हैं, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो बताया था कि क्षिप्रा और पेपर में आ गया सिप्रा, तो सिप्रा क्षिप्रा दोनों एक ही है, ठीक ना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। आइए देखते हैं 7वीं नदी केन नदी। तो ये आपकी कहाँ? बनास दमोह, ठीक ना, ये पन्ना, ठीक है, पन्ना साइड आपके जाएंगे। तो मैंने पन्ना के बारे में भी कल बताया भी था मैंने कि वहां पे जो कौन सा वाटरफॉल बताया था, देखना वो पांडा फॉल्स, सॉरी ध्यान भूल गया था, पांडा फॉल्स बताया था जो पन्ना के निकट, ठीक ना, वो भी केन नदी पे बताया था। तो ये कहाँ से निकलती है? बनास दमोह से निकलती है, ठीक ना। इसकी कुल टोटल लंबाई 427 किलोमीटर है। कितनी है? 427 किलोमीटर। और ये कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक ना। आइए देखते हैं अगला 8वां तवा नदी, ठीक। तो तवा नदी कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत बैतूल जिला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतपुड़ा पर्वत बैतूल जिला से। इसकी टोटल लंबाई 172 किलोमीटर, बहुत छोटी नदी है, ठीक। और ये कहाँ मिल जाती है? नर्मदा नदी में। क्योंकि जिन
नर्मदा नदी की ही सहायक नदी है। तो नर्मदा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे नर्मदा की शक्कर, दुग्धी, तवा, ठीक ना, ये सब क्या है, इसी की नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक ना। तो ये नर्मदा नदी में ही मिलेगी, ठीक। तो इस प्रकार से हमने नदियों को कवर किया है बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक ना। आप सभी को नोट्स बना लेना है, ठीक ना, उसमें आपको इनको चार्ट वाइज लिख लेना है। ऐसे आप लिखेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएंगी, ठीक ना, कि एक ही क्लास में आपको तीनों चीज मिल जाएंगी, उनका उद्गम स्थल भी मिल जाएगा, लंबाई भी, समापन भी, ठीक ना। तो मैंने तीन टॉपिकों को एक ही में कवर कर दिया है कि इनकी उद्गम स्थल भी, लंबाई भी, समापन भी, ठीक ना। तो अगली क्लास में हम देखेंगे आगे और अगला टॉपिक, अच्छा नया टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल के पेपर में आना ही आना है, ठीक ना। तो मैं वही टॉपिक लेके आऊंगा जो आपके एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल में आते हैं, ठीक ना। तो अभी मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक। फिर आपको मैं प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक। तो अभी तो आप टॉपिक वाइज कंटेंट तैयार करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि आपकी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक। और अपने दोस्तों यारों को जरूर इन क्लास के बारे में बताइए और उनको जानकारी दीजिए कि एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल का जो आपका पेपर है, जनवरी फरवरी में फॉर्म डलने वाले हैं, मार्च में इसका पेपर होगा, ठीक ना। जल्दी भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि एक्सीलेंस का वो मीन्स कमेंट का जल्दी करा लिया था, तो शायद इसका भी जल्दी करा सकते हैं। तो इसलिए मैंने पहले से ही क्लास स्टार्ट कर दी है, आप लोग आसान